ज्यादा धक्का मुक्की हो रहा था कि कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी भाई, और मुझे इस बात का डर है कभी ऊपर ना पहुंच जाऊँ। हीरा बेटे कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, आगे बढ़े रहना। तो आज हमें सुबह सुबह पता चला है कि आज हमारे गांव में आ रहा है असउद्दीन ओवैसी। ठीक है, तो हम सब मिलके जो है अब निकल चुके हैं असउद्दीन ओवैसी के साथ मिलने। और आज बहुत भयंकर गर्मी होने वाला है, मतलब बहुत गर्मी है, तो पूरा पसीना पसीना हो रहा है और पूरी धूप में निकला है हम लोग। देखो बहुत धूप है और हम लोग निकल चुके हैं अभी। तो हम लोग कोई पार्टी वार्टी नहीं करेंगे, बस उनके साथ मिलेंगे, फोटो क्लिक करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ फोटो लेने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही दूर है और एक मैदान है हमारे यहाँ पर, तो वहीं पे आने वाले हैं। देखते हैं अब तक आ चुका होगा या फिर नहीं आया होगा, पता नहीं। अगर हम लोग लेट हो गए तो वो निकल जाएंगे, आके फिर चले जाएंगे। देखते हैं उनसे मिल पाऊँगा कि नहीं, हाथ बात मिला पाऊँगा कि नहीं। उनके साथ फोटो क्लिक करने की कोशिश करेंगे। पहली बार देखूँगा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और पूरी टीम तो अभी आगे आगे जा रहा है। बाकी देखते हैं अब तक आया है कि नहीं आया, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पर पहुंच के देखा तो अभी तक असउद्दीन ओवैसी नहीं आए थे। सब लोग यहाँ पर उसे देखने के लिए जमा हो गए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे। 12 बजे का टाइम दिया था और अभी 12:30 हो चुका है, अभी तक नहीं आया है। सब लोग उसे देखने के लिए खड़े थे, कुछ लोग बैठे भी थे और इतना ज्यादा भयंकर गर्मी हो रहा था कि क्या बोलूं। ऊपर से सूरज भी बोल रहा है कि भाई मैं भी आ चुका हूँ, देखते हैं तुम कैसे रहते हो। फिर भी हम सब इतनी गर्मी में थे क्योंकि हमें उसे देखना है भाई। फिर एकदम से सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो आ गया, फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं और रोड की तरफ देखने लगते हैं और एक गाड़ी सच में आता है, लेकिन असउद्दीन ओवैसी उस गाड़ी में नहीं था। और यहाँ पर क्या हो रहा था पता नहीं भाई, कोई भी गाड़ी आ रहा था सब लोग चिल्लाने लग जाते थे। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी की प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं तो बस असउद्दीन ओवैसी को देखने आया हूँ और वो अभी तक नहीं आया है। ऊपर से सूरज भी कह रहा है भाई तुम्हारा खोपड़ी तोड़ देंगे। फिर हम लोग थोड़ी साइड में आते हैं क्योंकि उसे आने में लेट था और थोड़ी ही देर बाद सब लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं और सब स्टेज की तरफ भागने लगता है कि वो आ चुका है। लेकिन मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ भाई अभी तक नहीं आया है। सब लोग ऐसे ही चिल्लाने लग गया, सब लोग ऐसे ही आ गए। उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत दूर है। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन इतना गर्मी में मेरा भाई एनर्जी खत्म हो रहा था। और फाइनली जिसका इंतजार था सबको, थोड़ी ही देर बाद उसकी एंट्री हो जाती है। उसके आसपास बहुत सिक्योरिटी थी और फाइनली वो हमारे सामने आ चुका था और मैं बिल्कुल उसके पास था और मैं कोशिश करने लगा कि मैं और भी उसके करीब जाऊं और उसके साथ वीडियो बनाऊं, उसके साथ हाथ मिलाने की कोशिश करूं। उसे मिलने का तो दूर की बात, मैं उसके करीब तक नहीं जा पाया क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड था कि क्या बोलूं भाई। इतना ज्यादा धक्का मुक्की हो रहा था कि कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी भाई, और मुझे इस बात का डर है कभी ऊपर ना पहुंच जाऊँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं किसी को देखने के लिए, किसी भी सेलिब्रिटी को देखने के लिए मैं इतना भीड़ में कभी नहीं आया हूँ। पहली बार आया हूँ किसी को देखने के लिए एज ए फैंस। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हर यूट्यूबर का सपना होता है कि वो भी इस तरीके से इवेंट करे और उसका भी फैन फॉलोइंग आए, उसके लिए भी इतना ज्यादा क्राउड हो। ये हर यूट्यूबर का सपना है। अगर आप मेरी बात में सहमत हो तो कमेंट करो। इतनी बड़ी माला से सम्मानित किया गया कि उसे एक साथ 10 आदमी को पहनाया जा सकता है। और फाइनली वो स्टेज पे तो चढ़ चुके थे और थोड़ी देर बाद माइक भी पकड़ लिए और हमारे सामने वो कुछ बयां करने लगे, जो भी उसे बोलना था। और वो माइक पे बोलने लगे और वो फिर कुछ बयां करने लगे वोट के बारे में। और मैं स्टेज के पास ही था क्योंकि मुझे उसे करीब से देखना था। सो ये चीज तो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ उसे देखना था। और उसका माइक पकड़ते ही पता नहीं सबके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है, सब लोग चिल्लाने लगते हैं। और ये मैं इतने भीड़ में बीच में बस घूम रहा हूँ भाई इधर उधर। ये मैं हूँ और ये रहा पीछे हमारे असउद्दीन ओवैसी। और फिर वो बहुत देर तक हमारे सामने कुछ बोले
पूरे बॉडीगार्ड पता नहीं क्यों भाई इस तरीके से क्यों देख रहा था मुझे। और वो माइक में बोल ही रहे थे, अचानक से एक भयंकर वाला सीन हो जाता है। वो बोल रहे थे और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरने लगता है, ये देखो भाई। और सब एकदम से चिल्लाने लगते हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहे होते हैं। और मैंने उसका वीडियो भी ले लिया है, ये देखो हेलीकॉप्टर भाई। वो हेलीकॉप्टर बहुत नीचे से जा रहा था। फिर वो अपना बयान रखने के बाद वो हमें अलविदा कह देते हैं। और वो माइक रखने के बाद तुरंत ही जाने लगते हैं, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो कह रहा है कि मुझे और भी प्रोग्राम में जाना है। और सब लोग एकदम से गेट की तरफ जाने लगते हैं। इतना ज्यादा क्राउड है, भीड़ है, इतना ज्यादा जो है, इतना ज्यादा बॉडीगार्ड होने के बाद भी संभला नहीं पा रहे थे भाई, इतना ज्यादा क्राउड है। और सब लोग एकदम से गेट की तरफ जाने लगते हैं। मैं तो वहां से साइड में आ जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे इतना धक्का मुक्की में नहीं रहना था। और फिर असउद्दीन ओवैसी चले जाते हैं और सारे क्राउड धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और भाई मैं सच बता रहा हूँ तो मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी भाई। और फिर मैं घर की तरफ जाने लगा। तो फाइनली अब जो है उनसे मिलकर वापस आ रहा हूँ। अभी असउद्दीन चले गए हैं और मुझसे मिल के आया। तो इतना ज़्यादा क्राउड था कि क्या बोलूँ, मिलने का तो मौका नहीं मिला। अभी 2 बज चुका है और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा है और भयंकर गर्मी भी हो रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सपोर्ट करो, ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है। बाकी मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था, फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई असउद्दीन आ रहा है तो चलेगा, कंटेंट मिल गया। बाकी मिलते हैं अब से अगले वीडियो में। बाय।